इन रिटर्न कुछ ना मिले, आपको इन रिटर्न उसका मिलता ही मिलता है। जब आप अपने आस पास लोगों का ख्याल रखेंगे कि आपकी वजह किसी को तकलीफ ना हो, वो धुआं बाहर ना जाए, या आपकी वजह से जो ड्रेनेज है वो खराब ना हो। समटाइम बिजनेस ऐसे काम में होते हैं कि उनकी वेस्ट ऐसी होती है ड्रेन को खराब कर रही होती है, ठीक है, वो ऐसा ना हो। तो आपको वो तमाम की तमाम ये चीजें अपने जहन में बिठा लें कि जब आप खैरुन नास करेंगे, ठीक है, तो वो खैर वापस भी आएगी। ओके। अगर हम यहाँ तक क्लियर हैं कि हमें एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट क्यों करनी है, उनका बेनिफिट क्या है, एथिकल प्रैक्टिसेस होती क्या हैं, जिस तरह हमने अगर एनलिस्ट भी करना चाहें इन प्रैक्टिसेस को, तो हमने तमाम की तमाम 35 एटलीस्ट यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ये हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स हैं, आप इन तमाम की तमाम को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें यह भी मेंशन है कि आपको दूसरों को स्पेस देनी है, खास तौर पे मेल टू फीमेल आपको स्पेस देनी है। जब हम मेल एंड फीमेल इंटरेक्शन में होते हैं तो हम एक मुनासिब डिस्टेंस पे होते हैं, अगर हम नहीं हैं तो ये भी एक अनएथिकल प्रैक्टिस होती है। तो अगर आप इनको सबको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो अब आपको वो जो कल्चर है वो एथिकल वो बिल्ड कैसे करना है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम यहां तक क्लियर हैं तो जी, क्लियर है हम यहां तक, ऑडियंस में से किसी का कोई क्वेश्चन यस है सर। यहां तक? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अभी जितनी भी हमने बात की। नो, कॉल पे है। ओके, क्लियर। और सबसे ज्यादा क्लियर आपने इस बात में रहना है अपनी मोटिवेशन में, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन बड़ी जरूरी होती है एथिकल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने। ओके। अब लेट्स सपोज आप लीडरशिप रोल के ऊपर हैं। अभी जो बात हुई ना कि अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन है, फेवरेटिज्म है, टीजिंग है, ठीक है, हेरासमेंट है, ये तमाम वो प्रैक्टिस जो हमारे कॉर्पोरेट्स में चलती हैं, उनको खत्म किस तरह करना है। अगर आप ऐसे रोल में हैं कि आप पास ये टास्क है कि इनको खत्म करें या इनको मिनिमाइज करें, या फिर आप को अपने टॉप मैनेजमेंट को सजेशन देना चाहते हैं, तो आप पिरामिड बिल्ड करना है, वो स्टार्ट होता है सबसे पहले लीडरशिप कमिटमेंट से। आपकी अगर लीडरशिप कमिटेड नहीं है तो आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अपने वर्क प्लेस से ही निकाल सकते। इवन के आप किसी इंस्टीट्यूट, अच्छा इंस्टीट्यूशंस में भी होती हैं अनएथिकल प्रैक्टिस, सिर्फ बिजनेसेस के अंदर नहीं होती हैं, ठीक है। तो आप अपने इंस्टीट्यूट से अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं निकाल सकते जब तक आपकी लीडरशिप कमिटेड नहीं है। सबसे पहले लीडर को एथिकल होना पड़ेगा, वो एथिकल होगा, उसके अंदर एथिक्स होंगे, तो वो को प्रमोट करेगा। जब वो खुद भी अनएथिकल है, वो खुद भी अनएथिकल प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, हरासमेंट में इन्वॉल्व है, टी शाउट करता है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, अब्यूज करता है अपने एम्प्लॉयज को, तो उसने क्या एथिकल प्रैक्टिसेस लेके आनी है। और यही चीज आपके इंडिविजुअल के ऊपर भी इन्वॉल्व होती है। बाज दफा इंडिविजुअल्स की आदत होती है कि उनको हमारे यहाँ थोड़ा कल्चर भी है शाउट करने का जरा सी बात के ऊपर, तो पहले आपको अपने अंदर चेंज लेके आना पड़ेगा। लीडरशिप करेगी क्या, हम इसे फर्दर डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद आपके बिजनेस को कोड ऑफ एथिक्स बना के देने पड़ेंगे, एक चार्ट बना के देना पड़ेगा कि आप मेल टू फीमेल जब इंटरेक्शन करेंगे तो आपका डिफरेंस इतना डिस्टेंस होना चाहिए आपके दरमियान में, ताकि मतलब आमतौर फीमेल जो है वो जो फील ना करें अनकंफर्टेबल। आपको बताना पड़ेगा कि ये स्पेस हमने स्पेसिफाई कर दी है मेल्स के लिए, ये स्पेसिफाई कर दी है फीमेल के लिए। तो ये तमाम की तमाम प्रैक्टिसेस, आपका कस्टमर जो है वो जब भी आएगा दे आर ऑलवेज वेलकम, उनकी कोई क्यूरी है उसको बड़े अच्छे से डील करें। आप अक्सर जाते हैं मोबाइल सेंटर्स में, अगर किसी का जाना हुआ ये मोबलिंग जैज वगैरह, तो आपका फर्स्ट जो वेलकम है वो किस तरह किया जाता है? कोई अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ बता सकता है क्या? क्या फीलिंग होती है जब फर्स्ट टाइम आप एंटर होते हैं? एनीवन? सर उनका एटीट्यूड कि वो विलिंग है हमारी जो हम रिक्वायरमेंट्स उनसे पूरी फर्स्ट करने जा रहे फर्स्ट हैं, मतलब इंप्रेशन कोई। फर्स्ट इंप्रेशन जब आप एंटर हुए उस फ्रेंचाइज के अंदर, सामने एक पर्सन खड़ा होता है,
वो क्या कह रहा होता है? तुम कर रहे होते सर। वो आपको कहता है वेलकम सर, वेलकम मैम, हाउ मे आई हेल्प यू। आप उसे कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो कहता है अच्छा आपको इस तरह से ये सिम का इशू है, नहीं नहीं मुझे नहीं ये इशू। आपने 2 टाइम का, 3 टाइम का, 10 टाइम्स के, वो आप पे शाउट नहीं करेगा। ये उसको सिखाया गया है, ये कोड ऑफ एथिक्स में उसको बताया गया है, उसको ट्रेंड किया गया है कि कस्टमर पे आप शाउट नहीं कर सकते। आपसे यही बोल के निकलो बाहर, ये क्या तंग किया हुआ, हेडेक कर दिया है, वो 20 दफा भी पूछेगा, वो 20 दफा भी यही बोलेगा। अल्टीमेटली अगर उसे लगेगा कि उससे बात क्लियर नहीं हो पा रही, वो कहेगा अच्छा वो मेरे कोलीग बैठे हैं, आप उनके साथ चले जाएं। तो ये जो एक्सपीरियंस आपने किया, ये ऑल अबाउट द एथिकल बिहेवियर जो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर बताए जाते हैं। फिर देन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन होती है, जिसका मैंने अभी बताया कि उस पर्सन को ट्रेंड किया गया है उन एथिक्स के ऊपर। वो एक दूसरे के साथ टेबल के ऊपर, आपको पता है, सब एक लाइन के अंदर बैठे होते हैं। तो लाइन में आपस में किस तरह इंटरेक्ट करना है, क्या नहीं कर सकते। आप वहां पे टी कंज्यूम कर रहे हो, कुछ और कंज्यूम कर रहे हो, किस तरह से करना है, इन तमाम की तमाम चीजों की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उनका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त होता है, जैसे मैंने पहले बात की थी। जरा सा कोई इशू है, विसल ब्लोइंग की पॉलिसी है, 360 डिग्री की पॉलिसी है। फिर जो बिजनेसेस सेल्फ ओन्ड होते हैं, वहाँ कैमरास के ऐसे हेल्प आउट ली जाती है कि कोई एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा हो तो उस पे जो है वो एक्शन लिया जाता है। तो आपका जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ताकि जो आपका एम्प्लॉय सेफ फील करे कि अगर मैं बात बता भी दूंगा तो मुझे दोबारा, मुझे जिसके खिलाफ बताई गई है वो कुछ नहीं करेगा। देन लास्ट आपका जो आपने बिल्ड करना है अपना पिरामिड, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप रिवार्ड्स रखें। आपका एक पर्सन एथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, 365 दिन, 365 डेज वो बड़ा अच्छे से रहा, उसने तमाम कोड ऑफ एथिक्स को माने, उसने ट्रेनिंग्स को इम्प्लीमेंट किया। अब आप उसको रिवार्ड नहीं कर रहे हैं, तब वो कहेगा कि ठीक है जी, मुझे रिवार्ड नहीं है तो मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ इस तरह की प्रैक्टिसेस में। अगेन मैंने सबसे पहले ये बात की थी कि जो एथिकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की मोटिवेशन है ना, ये बहुत ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि इसके जो अपेयर्ड बेनिफिट्स हैं वो बहुत कम नजर आ रहे होते हैं। तो आपको अपने एम्प्लॉयज को रिवार्ड करना है उसकी प्रैक्टिसेस के ऊपर, जो उसने कस्टमर्स के साथ की, जो उसने सप्लायर के साथ की, जो उसने एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय की। इससे आप पूरा एक जो एथिकल क्लाइमेट है उसको बिल्ड कर पाएंगे। पिरामिड बिल्ड, आपकी लीडरशिप कमिटेड होगी, उसने कोड ऑफ एथिक्स जनरेट कर दिए, उसने मार्केटिंग एंड एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बड़ा जबरदस्त बना दिया कि जो पूरा साल 6 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद इसको अडॉप्ट करेगा, हम उसको रिवार्ड्स भी देंगे, उसको रिकग्नाइज करेंगे, किसी सेशन, किसी सेरेमनी के अंदर उसको अवार्ड करेंगे कि इस पर्सन ने थ्रू आउट द ईयर्स की एक कंप्लेन भी नहीं है कि इसने कुछ बुरा किया हो। तो अब ये इसकी बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बड़ी जरूरी है। आमतौर पर जब हम आपको 10 15 20 बातें बता चुके होते हैं, तो हम अगला क्वेश्चन अक्सर ये आता है, अच्छा जो आपने बातें बताई हैं ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगी। बातें करने तक तो ठीक है, अब इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो सबसे पहला काम करना है वो अपनी वैल्यूज को डिफाइन करना है। वैल्यूज कैसे डिफाइन होंगी? आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा। लेट्स सपोज आप एक वर्क प्लेस के ऊपर, जो आप बीइंग ए एंटरप्रेन्योरियल सेटअप, 6 लोग एक जगह पे मौजूद हैं, आप बैठेंगे, 6 लोग आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि व्हाट एथिकल प्रैक्टिसेस वी शुड अडॉप्ट, व्हाट एथिकल प्रैक्टिसेस वी शुड प्रैक्टिस एट आवर वर्क प्लेस। फिर आप उन प्रैक्टिसेस को प्रायोरिटाइज करेंगे। भाई इन प्रैक्टिस के ऊपर तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट्स में अक्सर एक प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाती है कि आप जब भी बैठेंगे, आप 4 या 5 ग्रुप्स मेंबर के दरमियान में बैठेंगे। यू कैन नॉट सिट इन टू टू व्हेन यू हैव इन मेल एंड फीमेल ग्रुप। तो आप दो के साथ नहीं बैठ सकते।
फिर हमने जो बात की थी, आपने जो कोड ऑफ एथिक्स डेवलप करना है वो 3 पॉइंट्स के ऊपर डेवलप करना है। फॉर्मलाइज वैल्यूज, दे आर क्लियर एंड कंसाइज, और वो एसेसेबल हो। ऐसी वैल्यूज नहीं बना देनी जो आप अडॉप्ट ही ना कर सकते हो या आपके एम्प्लॉयज अडॉप्ट ही ना कर सकते हो, कि हम बहुत यार एथिकल हो गए हैं, हमने इस तरह से अडॉप्ट करना है। ऐसी वैल्यूज आपने नहीं बनानी। वो जो आपने कोड ऑफ एथिक्स डेवलप करने हैं वो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आपने डेवलप करने हैं। देन वी हैव लीडरशिप कमिटमेंट। अपने टोन सेट करें। लीड बाय एग्जाम्पल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लीडरशिप। आप किसी भी लीडरशिप की पॉइंट को डिस्कस कर रहे हो, किसी भी वर्कशॉप में हो, एक चीज जो बड़ी कॉमन आपको मिलेगी, बार बार मिलेगी, लीडर होता ही वो है जो एग्जाम्पल्स के साथ आपको लीड करता है। ऐसा नहीं है कि आप खुद तो हार्श हो, खुद तो आप बहुत लाउड बोलें और अपने एम्प्लॉयज को बोल रहे हो कि नहीं आपने बिल्कुल पोलाइट बैठना है। अभी जो एग्जांपल मैंने दिया आपको मोबाइल कंपनी की, वो जो फ्रंट पर्सन आपने खड़ा किया हुआ है उसको तो आप बोलेंगे कि कस्टमर नहीं होना, और वही कस्टमर जब आपके पास ऑफिस में आ जाए, मैनेजर के पास आ जाए, तो मैनेजर उसको बोले, ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया, उसको बोले कि इसको बाहर निकालो, क्या ये आ गया। ऐसा नहीं होता। हमेशा लीडर लीड करता है एग्जाम्पल से। उसकी एग्जाम्पल से ही बाज दफा आपके जो डाउन पर्सन होते हैं वो उसको कॉपी कर रहे होते हैं कि भाई मेरा लीडर ऐसा, तो मैं क्यों खराब हो रहा हूँ। कम्युनिकेशन ओपनली करें। अभी जो बात की कि आपकी फीडबैक आप हायरार्की को क्रॉस करके आगे जा सकते हो, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आएंगी। देन वी हैव अ सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। ये वो चीजें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के अंदर एक चीज को बड़ा ख्याल रखिएगा कि आपको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना है। थारोली इन्वेस्टिगेट करना क्यों जरूरी है? किसी के आइडिया है किसी का कि क्यों इन्वेस्टिगेट करें थारोली? नो आइडिया सर। सर ताकि एनी ये पता चल चल सके कि ये जो कंप्लेन आई है ये ठीक भी है या नहीं। और इसके अलावा फातिमा क्या माइंड में आता है आपके कि इन्वेस्टिगेट क्यों करना चाहिए? सर वही ना कि गलत किसी पे इल्जाम ना लगाओ, और अगर कोई अपर लीडरशिप भी उसमें इन्वॉल्व हो तो उसका भी पता लगा सके। समटाइम्स होता ये है कि आपकी अपर लीडरशिप अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होती है, हिरासमेंट में इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो अपने से टॉप मैनेजमेंट को हमेशा यही शो कर रहे होते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया। मिस उनजा अगर हैं तो हमारी सेशन फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में ना हो जाना है खत्म, तो काइंडली इसको देख लीजिएगा। अच्छा, तो वो उन्होंने एक तो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं होता प्रॉपर, ठीक है। अगर कोई रिपोर्ट कर ही देता है तो उन्होंने अपना एक चार्म ऐसा क्रिएट किया होता है कि ये पर्सन तो ऐसा कर ही नहीं सकता। टॉप मैनेजमेंट को लग रहा होता है ये मैनेजर तो है ही बहुत अच्छा, ये किस तरह से हेरासमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो, ये किस तरह हार्श बोल सकता है, ये किस तरह अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर सकता है। तो उसने अपना क्रिज्मा क्रिएट किया होता है। तो आपको इन्वेस्टिगेट इसलिए भी करना चाहिए कि वो जो मास्क है ना आपके, क्योंकि वो आपको ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है, वो एम्प्लॉयज आपके बहुत तंग हैं, ठीक है। इमेजिन करें टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट जो कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, और फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज 10 15 20, वो 15 लोग बहुत शदीद तंग आए हैं उस बंदे से, और उसने उस फेस मास्क के जरिए टॉप मैनेजमेंट को शो किया हुआ है कि मुझसे अच्छा पर्सन ही कोई नहीं है।